Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Biology by Sachin Punia. Today we will discuss about most important 40 questions on human physiology. Human physiology के important क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं पहले बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये सभी के सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। ऑप्शन ए माउथ, बी ओइसोफेगस, सी स्टमक और डी ड्यूडेनम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओइसोफेगस। ओइसोफेगस कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूड दैट गिव्स मोर कैलोरीज पर यूनिट मास ऑफ फूड इज। इसने पूछा ऐसा कौन सा फूड है जो कि पर यूनिट मास अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कैलोरी देगा। ऑप्शन आपके पास ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट और डी वाटर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी फैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड बाय हीमोग्लोबिन इज। ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज हीमोग्लोबिन सप्लाई करता है, ट्रांसफर करता है, तो वो आएगी ऑप्शन ए 97%। The next question is, which one of the following correctly represents the normal adult human dental formula। adult human के केस में कौन सा डेंटल फॉर्मूला सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 3131/3121, ऑप्शन बी 2133/2123, ऑप्शन सी 2123/2123 और ऑप्शन डी 3133/3133। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2123/2123। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एल्बो जॉइंट है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन आपके पास दे रखे ए हिंग जॉइंट, बी ग्लाइडिंग जॉइंट, सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और डी पाइवट जॉइंट। तो राइट आंसर इज ए हिंग जॉइंट इज द राइट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन इज, द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ CO इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली बाई। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो CO है मोनोक्साइड जो उसकी टॉक्सिक इफेक्ट किसकी वजह से होता है, उसकी ग्रेटर एफिनिटी की वजह से होता है। मतलब कि जो ऑक्सीजन है उससे ज़्यादा उसकी एफिनिटी होती है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे, तो वो एफिनिटी उसकी कितनी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन दे रखे आपके पास ए 2 टाइम्स, बी 20 टाइम्स, सी 200 टाइम्स एंड डी 1000 टाइम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 200 टाइम्स। The next question is, a patient is generally advised to specially consume more meat, lentils, milk and eggs in diet only when he suffer from। तो सारे के सारे जो सोर्सेज है ये क्या है, प्रोटीन रिच है। तो आपको ऐसा डिजीज इनमें से चूज करना है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन ए स्कर्वी, बी क्वाशियोरकर्स, सी रिकेट्स और डी अनीमिया। तो राइट आंसर इज बी क्वाशियोरकर्स जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट हमको देखने को मिलता है। ऑप्शन ए लिजार्ड, बी स्नेक, सी स्कॉर्पियो और डी क्रोकोडाइल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्रोकोडाइल। 10th क्वेश्चन इज, मेलेटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाई। मेलेटोनिन जो अपने पास हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, सिक्रीट करती है, बनाती है। ऑप्शन ए थाइमस, बी स्किन, सी पिट्यूटरी और डी पीनियल ग्लैंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी पीनियल ग्लैंड। 11th क्वेश्चन अपने पास, चाइल्ड डेथ में ओकर्स इन मैरिज बिटवीन। जब मैंने आपको RH ग्रुपिंग पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको ये केस पढ़ा था कि जब भी RH पॉजिटिव मैन होएगा और RH नेगेटिव वुमेन होएगा तो उस केस में RH मिसमैचिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी RH पॉजिटिव मैन एंड RH नेगेटिव वुमेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से कौन सा ऑर्गन ह्यूमन की बॉडी में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ऑप्शन आपको दे रखे, ऑप्शन ए इंटेस्टाइन, बी स्किन, सी किडनी और डी ब्रेन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ब्रेन। ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है अगर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द pH ऑफ ब्लड इज। जो ब्लड है उसका pH किस रेंज में होएगा। हमको पता है जो ब्लड है वो स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। स्लाइटली अल्कलाइन मतलब कि 7 से 8 के बीच वो
उसकी पीएच वैल्यू लाई करेगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज आर, जो एंटीबॉडीज है वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होती है, इम्यून ग्लोबुलिन्स होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है, या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती है। तो जब मैंने आपको ब्लड की कंपोजिशन पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया जो ग्लोबुलिन्स प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर होती है वो क्या होती है अपने पास, एंटीबॉडीज का काम करती हैं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, इम्यून ग्लोबुलिन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर इज ब्रेथ थ्रू, मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो एयर का पाथ क्या होता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सबसे पहले नोस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स, और सबसे लास्ट में एल्विलाई जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहेगा अपना पाथ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कंसर्न्ड विद डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी एंजीना, ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी डिजीज और ऑप्शन डी यूरेमिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यूरेमिया, जो कि किडनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल्स थ्रू देयर ब्लैंक एंड सेंड सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन्स थ्रू देयर। तो आपको ये जो ब्लैंक दे रखी है फिलअप करने हैं, तो राइट आंसर देखना कौन सा आएगा। ऑप्शन ए डेंड्राइट्स एंड रिसेप्टर्स, ऑप्शन बी एंड फिट एंड सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, ऑप्शन डी ट्रांसमीटर वेसिकल्स एंड एक्सोन्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल को रिसीव करते हैं सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स से और आगे ट्रांसमिट करेंगे दूसरे न्यूरॉन तक, किसकी हेल्प से? एक्सोन्स की हेल्प से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सी एक्टिनाई और डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए नेफ्रॉन। 19th क्वेश्चन, अस्थमा इज कॉज्ड ड्यू टू, अस्थमा किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स, ऑप्शन सी ब्लीडिंग इनटू प्लूरल कैविटी, ऑप्शन डी इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स। स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स मतलब कि जो ऐंठन आ जाती है ब्रोंकियल मसल्स की, उसकी वजह से क्या हो जाता है? अस्थमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायलिसिस इज डन इन द कंडीशन व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, डायलिसिस कब किया जाता है? जब उस पर्सन को क्या हो रखा होता है? तो ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी यूरेमिया, ऑप्शन सी पोलीयूरिया, ऑप्शन डी हीमोपेटाइसिस। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यूरेमिया। यूरेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि नाइट्रोजन वेस्ट जो है जैसे यूरिया है उसका अमाउंट ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाता है, तो उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए जब किडनी काम नहीं कर रही होती उसके लिए हम क्या करते हैं? डायलिसिस यूज करते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए सेरेबेलम, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी मेडुला ओब्लोंगेटा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैन बी कॉल्ड एज ए सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक इनमें से किस ऑर्गन को बोला जा सकता है? ऑप्शन ए लंग्स, बी हार्ट, सी लीवर और डी स्प्लीन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्प्लीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टर इज, यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप ओ, बी ब्लड ग्रुप ए बी, सी ब्लड ग्रुप ए और डी ब्लड ग्रुप बी। तो यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बोन्स आर मेनली मेड अप ऑफ, जो बोन्स है वो मेनली किस मिनरल्स की बनी होती है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम एंड सल्फर, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम एंड आयरन। देखिए कैल्शियम सभी में कॉमन है वो आपको दिख रहा है, तो दूसरा जो कंपोनेंट वो क्या आएगा? फॉस्फोरस आएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईसीजी रिकॉर्ड्स, ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए रेट ऑफ हार्ट बीट, ऑप्शन बी पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड। तो आपको बताना है ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है, तो वो रिकॉर्ड करता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू,
जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, बी पायरुविक एसिड, सी स्टार्च या डी लैक्टिक एसिड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। इन ह्यूमन टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाई, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कौन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ऑप्शन बी लीडिंग सेल, ऑप्शन सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ऑप्शन डी सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ऑप्शन बी लीडिंग सेल, जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोरैकिक केज इज मेड अप ऑफ, जो थोरैकिक केज है किसका बना हुआ होता है, तो वो देखिए। ऑप्शन ए रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड डायफ्राम, ऑप्शन बी रिब्स, डायफ्राम एंड स्टर्नम, ऑप्शन सी वर्टिब्रल कॉलम, डायफ्राम एंड स्टर्नम, ऑप्शन डी रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, थोरैकिक केज को बनाते हैं। द जंक्शन बिटवीन एंड एक्सोन एंड डेंड्राइट्स इज कॉल्ड, जो जंक्शन होता है एक एक्सोन और डेंड्राइट के बीच, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए साइटोन, बी साइनेप्स, सी रिले और डी कंडक्शन जोन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिनेप्स उसको बोला जाता है। 31 ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट blood transfusion. His one doctor friend at once offer his blood. What was the blood group of donor? मतलब कि अगर कोई भी एक्सीडेंट अगर हो जाता है और उस पेशेंट का हमको ब्लड ग्रुप नहीं पता, तो हम उसे कौन सा ग्रुप दे सकते हैं, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप ए बी, ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप ओ, ऑप्शन डी ब्लड ग्रुप ए। तो हम उसे ब्लड ग्रुप ओ दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। मेन सिमिलैरिटी बिटवीन हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स इज, हार्मोन और एंजाइम्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। ऑप्शन ए बोथ एक्ट एट पर्टिकुलर पीएच, बोथ आर प्रोटीन्स, बोथ आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, एंड ऑप्शन डी बोथ कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ बॉडी, इमरजेंसी ग्लैंड इनमें से किसे बोला जाता है। ऑप्शन ए थाइमस, बी टेस्टिस, सी एड्रेनल और डी पिट्यूटरी। सो ऑप्शन सी इज राइट वन, एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अदर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय किडनी अपार्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन इज, जो किडनी है उसका एक्सक्रीशन का काम होता है, लेकिन उसके अलावा और कौन सा फंक्शन करती है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑस्मो रेगुलेशन, बी टेम्परेचर रेगुलेशन, सी हार्मोनल रेगुलेशन और डी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर्स इन ए वुमेन मे बी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, फीमेल के केस में, वुमेन के केस में फेशियल हेयर्स की अपीयरेंस होना किसकी वजह से हो सकता है। तो वो ऑप्शन ए टेम्परेचर, बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सी हॉर्मोन्स और डी पोल्यूशन। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी हॉर्मोन्स। ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय, ऑप्शन ए बीटा सेल्स ऑफ isletes ऑफ लैंगरहैंस, ऑप्शन बी अल्फा सेल्स ऑफ isletes ऑफ लैंगरहैंस, ऑप्शन सी बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज और ऑप्शन डी एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो आपको पता होना चाहिए जो isletes ऑफ लैंगरहैंस है वो हार्मोन सिक्रेट करता है, एक होता है ग्लूकागोन और एक होता है इंसुलिन। जो अल्फा सेल्स होती है वो रिलीज करती है ग्लूकागोन और जो बीटा सेल है वो रिलीज करती है इंसुलिन। सो यहाँ पे ग्लूकागोन पूछा गया है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पैराथॉर्मोन डिफिशियंसी प्रोड्यूसेस मसल्स रैम्स और टिटेनी एज ए रिजल्ट ऑफ, जो पैराथॉर्मोन डिफिशियंसी है वो मसल्स रैम्प प्रोड्यूस करती है या फिर टिटेनी कोज करती है, वो कैसे करेगी। ऑप्शन ए लोअर्ड ब्लड कैल्शियम लेवल, ऑप्शन बी इनहेंस्ड ब्लड सोडियम लेवल, ऑप्शन सी इनहेंस्ड ब्लड ग्लूकोज और ऑप्शन डी इनहेंस्ड ब्लड कैल्शियम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए लोअर्ड ब्लड कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थाइमोसिन स्टिमुलेट्स, जो थाइमोसिन हार्मोन है जो कि थाइमस ग्लैंड रिलीज करती है वो किसे स्टिमुलेट करती है। ए मिल्क स्क्रीशन, बी इरिथ्रोसाइट्स, सी टी लिम्फोसाइट्स और डी मिलेनोसाइट्स। जो थाइमोसिन है वो किसे स्टिमुलेट करेगा, टी लिम्फोसाइट्स को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टी लिम्फोसाइट्स को वो स्टिमुलेट करके क्या करता है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये थे अपने 40 क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो।